हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अर्थात भारतीय राज व्यवस्था। तो ये पार्ट 1 रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और इग्नोर ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे जितने भी नॉलेज गेनर के व्यूअर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को तहे दिल से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग की वजह से ही आज नॉलेज गेनर जो यूट्यूब चैनल है वो 1K अर्थात 1000 सब्सक्राइबर पूरा करता है। ये सब आपकी प्यार, सपोर्ट और सहायता की वजह से संभव हुआ है। तो प्लीज़, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। तो ये स्टेट्स के लिए कहा गया है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। इसके बिहाफ पर आपके ऑप्शंस हैं ए सेक्रेटरी जनरल, बी अटॉर्नी जनरल, सी एडवोकेट जनरल या डी नॉन द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल। याद रखिएगा। और ये जो एडवोकेट जनरल हैं ये स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और ये आर्टिकल 165 के तहत ये उनको पावर दिया जाता है। याद रखिएगा। और ये हम लोग स्टेट के बारे में कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन पैरडोन ए सेंटेंस ऑफ डेथ। अर्थात मौत की सजा कौन माफ कर सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए द पार्लियामेंट, बी द प्रेसिडेंट, सी द सुप्रीम कोर्ट या डी द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट कोई भी गुनहगार का सजा को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या तो माफ़ कर सकते हैं। और ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 72 के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, हु विल अपॉइंट द स्टेट एडवोकेट जनरल। अर्थात राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी एमएलए या डी प्रेसिडेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गवर्नर। याद रखिएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान असम के गवर्नर कौन है। तो उनका नाम है, याद रखिए, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, द आइडिया ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी रसिया, सी जर्मनी या डी यूएसए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी जर्मनी। याद रखिएगा। और एक चीज आप लोग ध्यान दें, जो नेशनल इमरजेंसी है ये भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित हो चुका है। तो पहला नेशनल इमरजेंसी था वो 1962 में, जब चाइना और भारत के बीच जो वार हुआ था उस समय दिया गया था। उसके बाद जो सेकेंड जो नेशनल इमरजेंसी था वो 1971 में दिया गया था, जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। और जो थर्ड इमरजेंसी था वो 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा कहा जाता है और इसीलिए नेशनल इमरजेंसी उन्होंने घोषित किया था। याद रखिएगा। जो कि अगर हम लोग प्रॉपर डेट बोले तो जून 25, 1975 को इंदिरा गांधी के सरकार ने नेशनल इमरजेंसी का घोषणा किया था। याद रखिएगा। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये आर्टिकल 352 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अर्थात जिसे CAG कहा जाता है, अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो आपके ऑप्शन हैं ए 6 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 4 ईयर्स या डी 3 ईयर्स। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 6 ईयर्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के प्रथम राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मनु, बी पाणिनि, सी चाणक्य या डी अरिस्टोटल। तो अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मनु, याद रखिएगा। और उनके द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, उनके द्वारा जो लिखा गया मनुस्क्रिप्ट जो कि भारत का पहला लॉ बुक के तहत माना जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 8th अमेंडमेंट, बी 7th अमेंडमेंट, सी 62th अमेंडमेंट या डी 42th अमेंडमेंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी 42th अमेंडमेंट, याद रखिएगा। और ये जो अमेंडमेंट है ये 1976 को पास हुआ था। नंबर 8 में है आपका हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया विथ ऑफिशियल स्टेटस, अर्थात भारत में आधिकारिक दर्जा प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 19, बी 20, सी 22 या डी 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 लैंग्वेजेस, याद रखिएगा। और वो जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो हैं असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, याद रखिएगा। टोटल 22 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका हाउ मेनी अपर हाउस अर्थात राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने उच्च सदन अर्थात राज्यसभा को नामांकित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 12, सी 14 या डी 16। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 12, याद रखिएगा। क्योंकि जो राज्यसभा है अपर हाउस, वहाँ पर टोटल 216 जो सीट्स हैं वो होते हैं, जिनमें से 12 आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट यानी कि अपर हाउस के मेंबर्स को जो नॉमिनेट करते हैं ये आपका आर्टिकल 4th शेड्यूल के अंडर आता है, याद रखिएगा। ये भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये नोट बनाकर लर्न करें। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज, अर्थात विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटल 448 आर्टिकल्स हैं वहाँ पर, और जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें 12 शेड्यूल्स हैं, याद रखिएगा, जिनमें 12 शेड्यूल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल नाउ, अर्थात अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 6,
सी 5 या डी 4? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। याद रखिएगा, जैसे कि हमारे जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे उनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वीवी गिरी और प्रणब मुखर्जी जैसे महान व्यक्तियों को जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी वाइस प्रेसिडेंट या डी गवर्नर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन करेंसी, अर्थात भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 21, बी 19, सी 17 या डी 16। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, अर्थात निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 36th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 38th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42th अमेंडमेंट या डी 44th अमेंडमेंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 36th अमेंडमेंट। याद रखिएगा, यानी कि 1975 में सिक्किम भारत का 22वां स्टेट बना जो कि 36th अमेंडमेंट के तहत संशोधन द्वारा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका हु साइंस ऑन 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया, अर्थात भारत में 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है। ऑप्शन हैं ए गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। और जो हमारा क्वेश्चन इस 100 रुपीज़ के नोट से बन सकता है, ये हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है, जो करेंसी के पीछे अर्थात जहाँ पर महात्मा गांधी का पिक्चर है उसके बैक साइड पर रिवर्स में एक आप लोग को किला नज़र आएगा। वो किला मतलब कि किस चीज़ को दर्शाता है या उसका नाम क्या है, उसे मोटिव कहते हैं। याद रखिएगा। तो उसका 100 रुपीज़ के नोट पर कौन से मोटिव का वर्णन है, आप लोग अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप लोग यहाँ पे आंसर की देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आंसर की आप लोग के लिए बना दिया है। आप लोग प्लीज़ देखकर ये PDF से आप लोग पहले अपने आप को टेस्ट करें कि ये जो 15 क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस टोटल 15 हैं, यहाँ पे आप लोग कितना मार्क्स अचीव कर पाते हैं। 15 में 15 आप लोग का टारगेट आप लोग रखें। उसके बाद आप लोग ये आंसर की को देखें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह का प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। और सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।